मित्तलाई हॉस्पिटल नरवाना में पिछले लगभग 7 सालों से लगातार काम कर रहा है। यहाँ आँखों से संबंधित लगभग हर प्रकार के बीमारियों की जांच व इलाज की सुविधा है। एक महीने पहले ही मित्तलाई हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना है, उसके तहत हरियाणा सरकार के साथ हमारा एम्पैनलमेंट हो गया है। अब आँखों से संबंधित किसी प्रकार के इलाज के लिए जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड है, यानी आयुष्मान की जो सूचीबद्ध मरीज़ हैं जो, उनको आँखों के इलाज के लिए कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मित्तलाई हॉस्पिटल में उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। आयुष्मान योजना के तहत अभी तक हम लोग यहाँ पे 20 से 25 मरीज़ों के बीच में उनके सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर चुके हैं। पढ़ने का तरीका, मोबाइल यूज़ करने का तरीका है, लैपटॉप यूज़ करने का तरीका है, वो छोटे बच्चों की आंखों पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। बहुत सारे बच्चे अब स्कूल खुल गए हैं, स्कूल में बिना नाश्ता किए स्कूल जाते हैं। तो बिना नाश्ता किए, बिना खाना किए खाली पेट स्कूल में जाना और फिर सारा दिन उसमें पढ़ाई करना, उसकी वजह से भी आंखों के ऊपर सिर में दबाव बनता है, जिसकी वजह से बच्चों का देखा गया कि सिर दर्द प्रकार की शिकायतें होती हैं। और फिर जब हम उनकी जांच करते हैं तो देखा जाता है कि आमतौर पर उनमें चश्मे के नंबर की ज़रूरत पड़ जाती है। पर सोने का समय हर किसी का निर्धारित होना चाहिए। कम नींद लेना, ज़्यादा देर तक रात में जागना, अंधेरे में रात में बैठ के कम रोशनी में पढ़ाई करना, इन सब चीज़ों का आंखों के ऊपर ज़रूर बुरा असर पड़ता है। तो यही रिकमेंडेड है कि आप कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी लें। अपने सामर्थ्य के हिसाब से हॉस्पिटल हर प्रकार के गरीब मरीज़ का मदद करता है, हेल्प करता है। उनके ऑपरेशन में उनको रियायती दर पर भी इलाज किया जाता है, दवाइयाँ भी फ्री दी जाती हैं। हॉस्पिटल सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को लगभग 4:30 बजे तक, 5 बजे तक लगातार खुला हुआ है सब मरीज़ों के लिए। नरवाना की आवाज़ में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जिस प्रकार नरवाना क्षेत्र की खबरों के लिए आप नरवाना की आवाज़ को लगातार देख रहे हैं, आज हमारा एक नया मुद्दा है। हम डॉक्टर जो मेडिकल लाइन है उससे जुड़े डॉक्टर हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नरवाना के अंदर मेडिकल की क्या सुविधा है और जो गरीब व्यक्ति है उनको ज़्यादा परेशानी होती है, जो दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, नरवाना में उसका क्या समाधान है। आज हम अग्रसेन नगर, पतराम नगर के जो नज़दीक पड़ता है वहाँ पर दीपक आई हॉस्पिटल, हम वहाँ पर आए। डॉक्टर दीपक मित्तल जी हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करेंगे यहाँ क्या सुविधा है और क्या इनका कहना है। सर, सबसे पहले नरवाना की आवाज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आपका जो हॉस्पिटल है कितने वर्षों से चला हुआ है और आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी है? मित्तलाई हॉस्पिटल नरवाना में पिछले लगभग 7 सालों से लगातार काम कर रहा है। यहाँ आँखों से संबंधित लगभग हर प्रकार के बीमारियों की जांच व इलाज की सुविधा है। मुख्य तौर पर यहाँ पर सफ़ेद मोतियाबिंद और चश्मा उतारने के लिए लेसिक लेज़र की सर्जरी की जाती है यहाँ पे हमारे पास। तो सर, जैसे देखा जाता है कि नरवाना के अंदर मेडिकल लाइन, जो मेडिकल सुविधा वो पिछड़ी हुई है, लोग बाहर की ओर रुख करते हैं। तो आपका जो हॉस्पिटल है दीपक मित्तल आई हॉस्पिटल, तो यहाँ पर आयुष्मान की सुनने में क्या आयुष्मान की भी सुविधा है, तो उसके बारे में बताइए सर। अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही मित्तलाई हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना है, उसके तहत हरियाणा सरकार के साथ हमारा एम्पैनलमेंट हो गया है। अब आँखों से संबंधित किसी प्रकार के इलाज के लिए जिन लोगों का आयुष्मान कार्ड है, यानी आयुष्मान की जो सूचीबद्ध मरीज़ हैं जो, उनको आँखों के इलाज के लिए कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मित्तलाई हॉस्पिटल में उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। तो अब तक आप कितने बच्चों के या बुजुर्ग जो भी आंखों की दिक्कत है, कितने ऑपरेशन कर चुके हो? आयुष्मान योजना के तहत लोग कितना फ़ायदा उठा सके, इसके बारे में थोड़ा। आयुष्मान योजना के तहत अभी तक हम लोग यहाँ पे 20 से 25 मरीज़ों के बीच में उनके सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क किया गया है। इसमें जो भी सरकार की आयुष्मान के तहत गाइडलाइंस हैं, उसके तहत उनका इलाज किया जाता है। मरीज़ों की पूरी जांच की जाती है और उनका इलाज, उनका ऑपरेशन होने तक उनका कोई भी खर्चा नहीं होता और तो पूरा का पूरा मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसमें जो 20-25 मरीज़ों का ऑपरेशन हो चुका है, उसमें नरवाना के शहर के लोग भी हैं और आसपास के गाँवों से भी लोग हमारे पास आ रहे हैं अपना कार्ड लेकर। आयुष्मान कार्ड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, बनवाने के लिए या फिर उसके तहत इलाज करवाने के लिए, जो कि आँखों के रोगों के इलाज के लिए मित्तलाई हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकता है और उसका इलाज पूरा निःशुल्क तरीके से किया जाएगा। अक्सर गांव के जो इलाकों में एक बात कहावत है कि शहर की दलाली मुँह चिकना पेट खाली, और शहर के लोगों को ज़्यादातर चश्मे भी लगे हुए हैं। लेकिन अब ये समस्या गांव में भी लगातार बढ़ती जा रही है। गांव के जो बच्चे, उनमें समस्या, छोटे बच्चे लेकर बड़े तक हर किसी को चश्मा लगा हुआ है। तो क्या कमी लगती है आपको इसमें? चश्मा लगने के मुख्य कारण सबसे ज़्यादा तो आपके रहन सहन, खान पान से संबंधित होता है चश्मे का। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा हमने देखा गया है कि अभी ये कोविड टाइम के अंदर बच्चों की जो ऑनलाइन स्टडी का जो प्रक्रिया चली थी, उसमें ज़्यादातर बच्चों ने पिछले 2 सालों से मोबाइल पे बैठ के घर में स्टडी की है।
पढ़ने का तरीका, मोबाइल यूज़ करने का तरीका है, लैपटॉप यूज़ करने का तरीका है, वो छोटे बच्चों की आँखों पे बहुत ज़्यादा असर डालता है। तो इसके लिए कुछ जानकारी भी मैं देना चाहूँगा कि मरीज़ों को क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि छोटे मोबाइल के ऊपर छोटी स्क्रीन पे पढ़ने की बजाय लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, और आजकल स्मार्ट टीवी आते हैं उससे कनेक्ट करके वो पढ़ सकते हैं। बड़ी स्क्रीन पे यूज़ करने में आँखों पे ज़ोर कम पड़ता है, छोटी स्क्रीन पे यूज़ करने में आँखों पे ज़ोर ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से चश्मे के नंबर बढ़ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जितना ज़रूरी हो मोबाइल या गैजेट्स या स्क्रीन उतनी ही यूज़ की जाए, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने से भी आंखों के ऊपर नुकसान होता है। तीसरा, खाना पीना। आमतौर पर देखा गया है कि हमारे शहरी इलाके में तो ख़ास तौर पे बच्चों के खान पान बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे, अब स्कूल खुल गए हैं, स्कूल में बिना नाश्ता किए स्कूल जाते हैं। तो बिना नाश्ता किए, बिना खाना किए खाली पेट स्कूल में जाना और फिर सारा दिन उसमें पढ़ाई करना, उसकी वजह से भी आंखों के ऊपर, सिर में दबाव बनता है, जिसकी वजह से बच्चों का देखा गया कि सिर दर्द प्रकार की शिकायतें होती हैं। और फिर जब हम उनकी जांच करते हैं तो देखा जाता है कि आमतौर पर उनमें चश्मे के नंबर की ज़रूरत पड़ जाती है। तो समय समय पर सब लोगों को हिदायत यही है कि अपने बच्चों को नज़र के लिए जाँच करवाएँ और किसी भी प्रकार की समस्या को इग्नोर ना करें। सर, जो चश्मा लग गया है, इनके भी लेंस के भी क्वालिटी का कुछ फ़र्क होता है कि उस पर आंखों पर असर पड़ता है? चश्मे के लेंस की बहुत प्रकार की क्वालिटीज़ आती हैं, जिसके लिए जैसे जिन लोगों को मान लो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर तक बैठना है, किसी को ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करनी है, तो उनके लिए हमारे पास एंटी ग्लेयर ग्लासेस होते हैं, ताकि वो कुछ जो हार्मफुल रेज होती हैं, हानिकारक किरणें होती हैं, उनको रोक देते हैं आँखों के एक्सपोजर होने के लिए। तो उनसे चश्मा लगाने से ज़्यादा लंबे समय तक मरीजों की आँखों पर बुरा असर नहीं आता। जैसा आपने बताया कि खान पान का असर पड़ता है, तो क्या सोने का भी सिस्टम बच्चे का, उसका भी असर पड़ता है आंखों पर? प्रॉपर सोने का समय हर किसी का निर्धारित होना चाहिए। कम नींद लेना, ज़्यादा देर तक रात में जागना, अंधेरे में रात में बैठ के कम रोशनी में पढ़ाई करना, इन सब चीज़ों का आंखों के ऊपर ज़रूर बुरा असर पड़ता है। तो यही रिकमेंडेड है कि आप कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी लें। पढ़ने का जब भी आपका जो भी समय है, प्रॉपर लाइट में सीधे बैठ के पढ़ें, और आपकी बुक का डिस्टेंस आपकी आंखों के डिस्टेंस से कम 1 फुट के आसपास होना चाहिए। झुक के और लेट के पढ़ना आंखों के लिए नुकसानदायक होता है। सर, एक सवाल है जो गरीबों के लिए। अमीर तो आपका हॉस्पिटल को ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं से, तो गरीब व्यक्ति जिसका जो सामर्थ्य के अनुसार उसके हिसाब से वो नहीं पे कर सकता, तो उसके लिए क्या सुविधा है? हमारे हॉस्पिटल में जब से हॉस्पिटल एस्टेब्लिश किया है, एक 3 टायर सिस्टम चलता है। यहाँ पे हर प्रकार के मरीज़ का, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, उसका इलाज होता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति पैसा देने में समर्थ है केवल और केवल वही इलाज होगा। अपने सामर्थ्य के हिसाब से हॉस्पिटल हर प्रकार के गरीब मरीज़ का मदद करता है, हेल्प करता है। उनके ऑपरेशन में उनको रियायती दर पर भी इलाज किया जाता है, दवाइयाँ भी फ्री दी जाती हैं। समय समय पर कोई गरीब मरीज़ कोई भी सामाजिक संस्था से या कोई भी शहर के व्यक्ति ऐसे कोई मरीज़ को, बेसहारा मरीज़ को लेके आते हैं, उनका निःशुल्क इलाज भी किया जाता है हॉस्पिटल में। पिछले दिनों एक बच्चे का भी चर्चा विषय बना हुआ था सोशल मीडिया के थ्रू, हमने देखा है कि बच्चे का इलाज किया आपने, तो कुछ संस्था वाले लोग हमारे पास एक छोटी अनाथ बच्ची को लेके आए थे। उसके माँ बाप नहीं थे, तो उस बच्ची को जन्म से ही मोतियाबिंद था। उसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास थी। जन्म से मोतियाबिंद होने के कारण उसको दिखाई देना लगभग बंद हो चुका था। तो हम लोगों ने उस बच्चे का इलाज यहाँ पे हमारा, क्योंकि नरवाना में हमारे पास यहाँ पे छोटे बच्चों को बेहोश करने की सुविधा नहीं है, बेहोशी वाले डॉक्टर, एनेस्थेटिस्ट वगैरह अवेलेबल नहीं होते, तो हमारा एक अम्बाला में एक सेंटर के साथ टाई अप है जहाँ पे इस प्रकार का इलाज होता है। तो हमारा ही वहाँ पे उस बच्चे की दोनों आँखों का इलाज करवाया गया, पूरा निःशुल्क इलाज हुआ। यहाँ उसकी चिकित्सा हुई, उसकी जाँच हुई, और जब तक वो बच्ची ठीक नहीं हुई उसकी दवाइयाँ वगैरह सारी मित्तलाई हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड की गई। अच्छी चीज़ ये है कि हालांकि बच्ची हमारे पास काफ़ी लेट आई, तब तक उसकी आंखों में बीमारी बढ़ चुकी थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद दोनों आंखों से वो अपनी दिनचर्या का रूटीन वर्क बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आराम से अच्छे से कर सकती है। तो हमारे जो दर्शक है अभिभावक भी जुड़े हुए हैं, तो बच्चों को लेकर आप क्या कहना चाहिए कि किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए? बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी तो खान पान का तो मैंने बताया है। समय पे खाना पीना, हरी सब्जी, दाल, रोटी, चावल सब समय से खाएं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है कि मोबाइल और गैजेट्स, इनका कम से कम प्रयोग किया जाए। जितना पढ़ने के लिए यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है, मोबाइल की, गैजेट की, कोशिश करें बड़ी स्क्रीन पे यूज़ करें। टीवी दूर से बैठ के देखें। यदि किसी बच्चे को चश्मा लगाया गया है तो वो चश्मा अपना लगा के रखें सारा दिन। ऐसा नहीं है कि कभी लगा लिया है कभी उतार लिया है। और यदि आंखों में किसी प्रकार की देखने से संबंधित दिक्कत है, सिर में दर्द है या और कोई भी समस्या ऐसी है तो अपना समय पे चेकअप ज़रूर करवाएं, ताकि हम लोग उसकी, यदि कोई आंखों में कमज़ोरी है उसका समय से पता लगाएं, बीमारी को बढ़ने से रोक सकें। तो हॉस्पिटल की टाइमिंग क्या सर? जैसे हॉस्पिटल सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को लगभग 4:30 बजे तक, 5 बजे तक लगातार खुला हुआ है सब मरीजों के लिए। कोई इमरजेंसी यदि किसी मरीज़ को होती है तो मैं यहीं पे रहता हूँ। कोई इमरजेंसी है तो हम रात में उसको अटेंड करते हैं। नहीं, रविवार की छुट्टी नहीं है। रविवार को भी 10 बजे से 1 बजे तक हॉस्पिटल खुला रहता है।
ठीक है सर, धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ डॉक्टर दीपक मित्तल जी, जो मित्तल आई हॉस्पिटल नरवाना में डॉक्टर है और लगातार पिछले 7 वर्षों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, कोई गरीब बच्चा है, उसके इलाज में भी रियायत की जाती है। आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद।